हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़े अच्छे से चल रहे हो। तो 10 बजे 10 वोकैब के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। वोकैबुलरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और आज जो है हम चाहते हैं कि आपको फ्रेजल वर्ब कन्वे करें और पूरा कंप्लीट फ्रेजल वर्ब जिस तरह बच्चे चाहते हैं कि सर हम एक वर्ड से रिलेटेड जितनी फ्रेजल वर्ब हैं वो हमारे पास एक लाइन से आ जाए और हम सब एक लाइन से नोट डाउन कर लें और उसको आराम से फिर याद हो जाए हमको, ऐसा चाहिए। तो बच्चे हम ऐसा ही लेकर आए। एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो सारे आपके सामने हम ऐसे उड़ेल लेंगे और आप आराम से उसको हम समझाएंगे और आपको समझ में आएगा और आप लोग नोट डाउन करके उसको रिविज़न करके आराम से आपको हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस आप हमको अपना 10 मिनट दीजिए, हम आपको कम से कम 20 से 30 वर्ड याद करके दिलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो सीरीज हम लोग का वोकैबुलरी ये डेली 10 बजे आता है और जिसमें हम लोगों ने वोकैब के अभी तक 30 वीडियोस लेकर आए। डेली वोकैबुलरी चलती है, 30 वीडियोस लेकर आए हैं और इन 30 वीडियोस में आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो एक वीडियो की बात करें तो एवरेज 40 वोकैब आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, बाकी उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगी, ठीक, एक वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं। अगर आप डेली वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो ये 30 वीडियोस आप लोग जाके कवर कीजिए। डेली पर 10 ही 10 पढ़िएगा, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इस समय चला रहे हैं आपकी एसएसबी क्लासेस। अगर आप कोई एसएसबी लगी हुई है तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है, हर एक चीज़ डिटेल दी गई है। आप लोग एकदम कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आपका फ्रेजल वर्ब विद टेक। टेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो सारे आपके सामने अभी रख रहे हैं हम लोग। तो पहला है आपका टेक ऑफ। आप सुनते होंगे अक्सर कि टेक ऑफ योर शूज, मतलब आप अपने जूते को उतार दो। तो टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग लाइक क्लोथ्स, मतलब कुछ उतार देना। क्या होता है क्लोथ्स, या जैसे क्लोथ कपड़े के जनरली यूज होता है, तो क्या कहेंगे हम लोग टेक ऑफ। और टेक ऑफ का दूसरा मतलब भी होता है टू बिकम सक्सेसफुल क्विकली। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हर कैरियर टुक डैश ऑफ या ऑन, तो आप कहना टुक ऑफ। समझ में आया? क्योंकि कैरियर जो है आप सक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब आप टुक ऑफ कर गए। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला वर्ड है आपका टेक इन। टेक ऑफ हो गया, टेक इन। टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन, मतलब किसी इंफॉर्मेशन को आप समझ लें या अंदर अंडरस्टैंड कर लें, उसको अंदर ले लें अपने दिमाग में। टेक इन कर लें मतलब आपने इंफॉर्मेशन को समझ लिया है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो टेक इन लग जाएगा। समझ में आया? आपने उसको अंदर ले लिया, टेक इन कर लिया, मतलब आप उस इंफॉर्मेशन को समझ गए। बोलो, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, अब अगला आते हैं टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई चैलेंज या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा? टेक ऑन कहलाएगा। जैसे सी डिसाइडेड टू टेक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, मतलब नए प्रोजेक्ट की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया है, टेक ऑन कर लिया है। ठीक है, टेक ओवर डिफरेंट चीज़ है, हम लोग उसके भी अच्छा इसमें जो है टेक ओवर नहीं दिया गया है, तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जितने भी होंगे इम्पॉर्टेंट उतना हम लोग कन्वे आपको पूरा कन्वे करेंगे, आप लोग को दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही आसान सा वर्ड सुना होगा, टेक ओवर। उसने क्या किया कि उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया है, कोई बिल्डिंग हो गई या कोई ज़मीन हो गई, उसको टेक ओवर। तो टेक ओवर में आप लोग लिख लीजिएगा किसी चीज को कब्जा करना क्या कहलाएगा? टेक ओवर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। बोलो, समझ में आया? आगे करें। अब आगे हम लोग देखें तो आगे अगला है आपका फ्रेजल वर्ब गेट्स रिलेटेड। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझे? मैं सुबह जल्दी उठता हूं, रोज की बात हो रही है। ठीक है, तो गॉट हो गया। ध्यान देना बच्चों कि फ्रेजल वर्ब जो है ये आपके टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है।
ठीक है। तो गेट अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। गेट अप, पास्ट की बात हो रही तो गॉट अप। गेट अप का मतलब हो गया राइज फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग, आई नीड टू गेट अप अर्ली टुमारो, मतलब कल जो है हमको जल्दी उठने की जरूरत है। समझ में आया। अब देखिए गेट बाय का मतलब, तो गेट बाय का मतलब है किसी चीज़ को मैनेज करना या सर्वाइव करना, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है। आप लोगों ने मैथ में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अगर आप लोग एनडीए नहीं, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन या एफकेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 100 आदमी किसी अनाज को 10 दिन में खा रहे हैं, तो अगर उसमें से ये इतने लोग चले जाएं या कुछ और आ जाएं तो अब कितने दिन में वो काम ख़त्म करेंगे। तो आप कहेंगे सर एमडीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें कि आपके अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी में ही मैनेज करना, सर्वाइव करना क्या कहलाएगा, गेट बाय। समझ में आया। अगले वर्ड पे आए तो गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। बहुत बार इसको पूछा गया है, गेट ओवर का मतलब क्या होता है। तो आप कहें किसी भी इमोशनल डिस्ट्रेस से या इलनेस से रिकवर कराना क्या कहलाएगा, गेट ओवर कहलाएगा। ठीक है। अगला है फ्रेजल वर्ब विद टर्न। टर्न से रिलेटेड, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ये सारे बहुत कॉमन बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। टर्न ऑन का मतलब होता है टू एक्टिवेट और स्टार्ट अ डिवाइस। आप क्या कहते हैं, टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन का मतलब हो गया कि फैन को क्या करो, ऑन कर दो। टर्न ऑफ का मतलब हो गया टू डीएक्टिवेट और टू स्टॉप अ डिवाइस, मतलब किसी डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देना या स्टॉप कर देना। ठीक है, बोलो आगे आए। टर्न अप का मतलब हो गया, अच्छा इसमें हाँ चलो, टर्न अप का मतलब हो गया कि टू अपीयर और अराइव अनएक्सपेक्टेडली। समझ में आया। टू अपीयर या अराइव अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से। अनएक्सपेक्टेडली मतलब क्या, अचानक से आप क्या आ जाएं, आग मतलब कहीं पे पहुंच जाएं या अपीयर हो जाएं, तो मतलब हो गया टर्न अप। अगला टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है क्या, कि रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड या प्रपोज्ड, मतलब कोई चीज आपको ऑफर की जाए या प्रपोज की जाए तो आप लोग क्या कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें। बोलो समझ में आया। आगे बढ़े तो अगला है आपका ब्रेक से रिलेटेड। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना। समझ में आया। ब्रेक आउट मतलब टू स्टार्ट सडनली, यूजुअली रिफरिंग टू समथिंग नेगेटिव, मतलब टू स्टार्ट सडनली मतलब कुछ अचानक से स्टार्ट हो जाए, मतलब कोई, ये हमेशा क्या नेगेटिव चीज़ों को रिफर करने के लिए यूज होता है। मेरे बच्चे ध्यान देना कि जैसे एग्जाम्पल है अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, मतलब क्या कि अचानक से आग लग गई। ठीक, अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो ब्रोक आउट हो जाएगा। समझ में आया। बोलो, तो ब्रेक आउट का मतलब टू स्टार्ट सडनली और यूजुअली नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ब्रेकअप का मतलब किसी रिलेशनशिप को खत्म करना, और ब्रेक आउट का मतलब होता है कि कोई चीज अचानक से हो जाए, नेगेटिव चीज। ठीक है। अगला बच्चे है ब्रेक डाउन का मतलब टू स्टॉप वर्किंग और फंक्शनिंग। आपका जो गाड़ी हो गई या आपकी कोई, ये जनरली यूज होता है, अच्छा इससे रिलेटेड एक चलो, या फिर कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वो क्या हो जाएगा, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो फंक्शन करना बंद कर देगी। और इसी चीज को अगर हम लोग लिविंग बीइंग्स के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज होगा कि टूट जाना का इन द सेंस इमोशनली, ठीक है। इमोशनली आप अगर टूट जाएं, आप फपक के रोने लगे, तो मतलब आप क्या हो गए, ब्रोक डाउन हो गए। समझ में आया।
बोलो। आगे आए, अगला है फ्रेजल वर्ब विद मेक से रिलेटेड आपको फ्रेजल वर्ब बताना है। तो इस सीरीज में आप लोग देखेंगे कि पहला है मेकअप। मेकअप मतलब टू इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज। समझ में आया कि कोई स्टोरी आप इन्वेंट करें या कोई एक्सक्यूज इन्वेंट करें तो हो जाएगा मेकअप। ठीक है। अगला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और डिसिफर समथिंग, मतलब किसी चीज डिसिफर का मतलब हो गया आपका टू डिकोड समथिंग, हो जाएगा डिसिफर। लड़कियां मेकअप करती हैं मतलब टू इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज, इससे लड़कियां बहुत एक्सक्यूज बनाती हैं, मतलब मेकअप करती हैं। समझ में आया, जो लड़कियां मेकअप करती हैं एक्सक्यूज बनाने के लिए कि यार हम जो है थोड़ा बहुत ख़राब हैं लेकिन मेकअप कर लेते हैं तो अच्छे दिखते हैं, एक नया स्टोरी एक्सक्यूज बना दी, अपने आप को एक नए तरीके से ला दी, मेकअप कर दी। मेक आउट का मतलब टू अंडरस्टैंड और डिसिफर समथिंग, मेक आउट हो जाएगा। ठीक है। अगला है मेकअप फॉर। बहुत अच्छा वर्ड है। मेकअप फॉर का मतलब होता है टू कंपेंसेट फॉर अ मिस्टेक। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मिस्टेक और लॉस, मतलब कि आपको कोई मिस्टेक हो गई या कोई चीज़ मतलब कुछ लॉस हो गया तो आप क्या करें, उसके लिए कंपेंसेट करें। कंपेंसेट इन द सेंस उसका क्या, भरपाई। जैसे ही ट्राइड टू मेक अप फॉर हिज मिस्टेक बाय वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। उसने कोई गलती कर दी तो वो उसको एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ा, अलग और घंटे काम करने का पड़े, मतलब एक्स्ट्रा का इन द सेंस मतलब अतिरिक्त घंटे उसको काम करने पड़े ताकि वो अपने उन मिस्टेक को भरपाई कर पाए। ठीक है। तो मेकअप फॉर का मतलब समझ में आया बच्चे? आपको बढ़िया एकदम कोई से भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट मारिए, यहाँ सर मुझे ये नहीं समझ आया, मुझे ये दिक्कत है, हम रिप्लाई देंगे उसका, आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी होगी बताइएगा हमको। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करो और मज़ा आए तो सब्सक्राइब भी मारो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।